प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि फिर से उसने हमें अपने वचन सुनने के लिए कान दिए हैं। मैं अक्सर कहता लॉर्ड ओपन माई ईयर, आई वॉन्ट टू लिसन जीसस। प्रभु मेरे कानों को खोल दे कि मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, तेरी बात को सुनना चाहता हूँ। और हमारे पास ये बात पहुँची है कि हम चिंता करके अपना एक बाल भी ना तो काला कर सकते हैं ना सफेद कर सकते हैं। हम एक पल भी अपने जीवन में नहीं बढ़ा सकते। साइंटिफिक जो रिसर्च हुआ है, जब हम चिंता करते तो हमारे जीवन के कुछ सेकंड घट जाते हैं। हम खुद अपनी ज़िंदगी को घटा रहे हैं। तो इससे पहले वचन पढ़ें। आइए हम आज का जो रेस्पॉन्स स्क्रिप्चर रीडिंग है, जो बाइबल से पाठ है, जिसको मैं फोकस करूंगा, जिसमें डालूंगा। एक तो मती आपको पढ़ा था आपने, मैथ्यू 6 चैप्टर पढ़ा था, 24 to 34 पढ़ा था हमने। आज जो लेके आया हूँ द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, 4 चैप्टर 13 से 14, 13, 14 एंड 15 ये पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। अगर आपकी बाइबल है तो अपनी बाइबल में देखें, खोलें और निशान लगाएं कि प्रभु क्या कहता है और आज का विषय क्या है। यहाँ लिखा है, तुम जो कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, तुम तो सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो एक भाप है जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें क्या कहना चाहिए। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या कहना चाहिए, ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हमें नहीं कहना हम कल ये करेंगे, आज ये करेंगे, नो। हमें ये कहना है, यदि प्रभु ने चाहा तो हम जीवित रहे और ये था या ये वह काम करेंगे। देखिए प्रभु कहता है यदि हम जीवित रहे तो। प्रिय भाइयों बहनों, आज का जो टॉपिक्स जो मैंने लिया है, व्हाट द बाइबल सेज अबाउट टुमारो। बाइबल कल के लिए विषय में क्या कहती है। 25 तारीख को एक बड़ा अजीब सा अनुभव मेरे जीवन में हुआ। प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। 25 तारीख को मेरे को बहुत एक अलग सा अनुभव हुआ। एक भाई घर पे आए थे और जब सारी बातें हो रही थी तो उन्होंने मुझसे जो कहा उसने मेरे जीवन को हिला के पटक दिया। एक बड़ा अजीब सा, मेरे कहते हैं ना करंट सा लग जाता है, वो लग गया। आप जानते क्या कौन है कि पास्टर साहब 2 साल के बाद आपको पेंशन शुरू हो जाएगी कनाडा की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपको पता है 2 साल तक जिंदा रहेंगे? आपको पता है कल क्या होगा? फिर मैंने गीत गाया, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। फिर कहते मैं तो मजाक कर रहा हूं। हम विश्वासी लोग, हमें बाइबल की भाषा बोलनी है, हमें अपनी बुद्धि की भाषा नहीं बोलनी। प्रभु यीशु मसीह के वचन में पढ़ें तो हम यह पाएंगे कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मत्ती में क्या पढ़ा? कल की चिंता मत करो। क्यों? सवाल ही उठता है। आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता। मैंने यहीं से ही पता नहीं 2-3 साल पहले जो वचन दिए थे उनमें एक बात कही थी, प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु ने कहा मत्ती में कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता वो आप करेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम आज भी है और कल भी है और हमेशा उसका नाम आपके साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके साथ बराबर रहने के बाद भी उनको विश्वास नहीं था कि जीवन हमारे साथ है, समस्या कल हमारे साथ है। तो कहते कि तुझे होश नहीं, तू सो रहा है, हम डूबे जा रहे हैं, हम मर रहे हैं। अगर प्रिय भाइयों बहनों, अगर प्रभु हमारे जीवन में है, यदि प्रभु हमारे जीवन का सांस है, तो इस शरीर से निकलने के बाद भी हम जीवित रहेंगे। आमीन। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। सबसे अनंत जीवन हमारा वही है कि जब इस मिट्टी के बर्तन को छोड़ के जाएंगे तो वहां जो हमें पेंशन मिलेगी, वहां जो हमें सिक्योरिटी मिलेगी, वहां जो हमें सब मिलेगा, कोई आपसे मुझसे नहीं छीनेगा। जब इन सारी बातों पर विचार कर रहा था, मेरे जीवन को हिला के पटक दिया और मैं बहुत प्रार्थना करता रहा। हालांकि मेरा जो मैसेज था,
जो आज के लिए था वो था द मिनिस्ट्री ऑफ एनकरेजमेंट, यानी उत्साहित करने की या किसी को एनकरेज करने का वचन बाइबल में कहाँ लिखा है। तो वो लिख तो लिया था, लेकिन जब ये बात हुई तो प्रभु ने कहा आज कलीसिया को बता और सारे सुनने वालों को बता कि लोग आज की नहीं कल की चिंता कल करते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम प्रभु की प्रार्थना भी बोलते हैं, अब फादर हुआ 11, प्रभु तू स्वर्ग में हमारा बाप, तुम्हें हमारा नाम पानो जानो सब वगैरह वगैरह। और प्रभु यीशु ने कहा कि हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी, हमारे जो दिन की रोटी है वही हमें दे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इन सारी बातों पर विचार करते करते आपने देखा होगा इंडिया में भी, यहाँ पे भी हर परिवार में 1-2 महीने का राशन अपने पास रखते हैं। तो ये चिंता नहीं है, ये ब्लेसिंग है परमेश्वर की। प्रभु ने आपको इसलिए दिया है कि आप कल चिंता नहीं करें, आप कह सके प्रभु का धन्यवाद हो हमारे पास है। लेकिन होने के बाद भी हम क्या करते हैं, बोलिए ना, चिंता करते हैं। सब कुछ है हमारे पास परंतु चिंता करते हैं। और फिर प्रभु ने बताया कि बाइबल के अनुसार 2 प्रकार के विश्वासी हैं, 2 प्रकार के विश्वासी हैं। यहां पे कहा है, जो मैंने लिखा है वही पढ़ के बताऊंगा। वे जो पूर्ण रूप से बाइबल का अनुकरण करते हैं, यानी दे आर फॉलोइंग द बाइबल, और बहुत दुख तकलीफ उठाते हुए, लोगों की बातें सहते हुए, मार खाते हुए और अलग अलग बात सहते हुए किसी से किसी बात का समझौता नहीं करते। मेरी सबसे गंदी आदत यह है, मैं किसी से समझौता नहीं करता। मेरे पास आपको विश्वास नहीं होगा, सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, कहां से मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, लोगों की गवाही आ रही है रिकॉर्डिंग हो करके, मेरे द्वारा नहीं। आप सोचेंगे कि YouTube पे प्रोग्राम सुनते थे, मेरे द्वारा नहीं है। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज एक्शन इन द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आया है। जब हमारे कान खुल जाते हैं और जब हम चिंता से हट के प्रभु की तरफ देखते हैं, जैसे इब्रानियों 12 में लिखा है कि तुम जब सारी चीजों को हटा करके यू आर प्रेसिंग ऑन, जब प्रभु में दौड़ रहे हो और आपकी निगाहें सूली पर लग गई हैं, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के और लग गई है, तो वो जो वचन जीने वाला है, देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज एक्शन इन द वर्ड ऑफ गॉड। उस वचन में जिसमें जीवन है, वो वचन जिसमें एक्शन है, वो आपके जीवन में काम करने लगता है। तो किसी पास्टर जॉनसन के या किसी बड़े सेवक की प्रार्थना से, बट अकॉर्डिंग टू योर फेथ यू रिसीव द ब्लेसिंग। आमीन। आपके विश्वास से और मेरे विश्वास से चंगाई प्राप्त करते हैं, किसी के वचन से नहीं, किसी के कहने से नहीं कि आपका वचन बहुत अच्छा था। हमारा वचन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। हम तो वही बोलते हैं जो हमारे अंदर होता है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलता है तो वो यीशु मसीह का वचन होता है, क्योंकि रेवोल्यूशन 1930 में लिखा है कि यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है, और जहां वचन पढ़ता है उसे ले लेते हैं तो फलवंत होता है। तो ये वो लोग हैं जो किसी बात का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे मरना पड़े। हाँ, मेरे पिछले दिनों की इंडिया में जब था तो कई बार के लोगों से, जब मैं मेथोडिस्ट में था तो आप जानते ना पॉलिटिक्स होती है, तो कई बार उनको करने के लिए ठीक है यार, तो आप कहते हो चलो कर लेंगे हम को मारे। लेकिन जब से वहां से निकला हूं, आई थैंक गॉड, गॉड हैज प्रिपेयर्ड मी, आई नेवर कीप एनी कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि मरना तो है। मेरी उम्र ही क्या है, आपके पास मेरे पास कितने दिन बाकी है, सवाल ही उठता है, सवाल ही उठता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, जो भी दिन है, जो भी घंटे, महीने, साल आपको दिए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए और एक अच्छे विश्वासी, बाइबल के विश्वासी बन करके उसके साथ रहिए। आपको किसी बार की चिंता नहीं होगी। दूसरे लोग जो हैं, ये वे लोग होते हैं जो, ध्यान से दीजिए, प्रभु की आत्मा ने जो लिखवाया, ये वे लोग हैं जो जीवन के लिए नहीं परंतु जीने के लिए जीते हैं। कुछ समझे आप? समझ रहे हो क्या आप लोग? सुनिए दोबारा। दूसरे प्रकार के विश्वासी वो होते हैं जो जीवन के लिए नहीं परंतु जीने के लिए जीते हैं। यूं तो लोग बहुत से जीवन जीते हैं। जीवन क्या है? जीवन एक विष है, विष के प्याले पीते हैं। इस जीवन को वो लोग हैं इस प्रकार से, अरे कल तो मर जाना है, जो कुछ है बिता लो, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। यीशु ने कहा कि जो मुझ में है
वो मेरे साथ है कि प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, दे रिसीव अबंडेंट लाइफ, ऐसा जीवन पाए। तो प्रिय भाइयों बहनों, ये वे लोग हैं जो जीवन के लिए नहीं परंतु जीने के लिए जीते हैं। आज के मसीह समाज के लोग सोचते हैं कि अब हमारे पास सब कुछ है। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जो कुछ प्रभु की आत्मा ने लिखवाया वो मैंने लिख दिया। आज का मसीह समाज, इसमें आप भी और मैं भी। आप ये मत सोचिए कि मैं कोई सुपरमैन हूं या मैं बहुत स्वर्गदूत हूं, मैं भी आपके समान कमजोर इंसान हूं। याकूब 5 में लिखा है कि एलिया ने कहा कि एलिया भी हमारे साथ दुख सुख भोगे मनुष्य था। पौलुस भी आपके समान और मेरे समान व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह की भी चेले आपके समान मेरे समान थे, मां के पेट से निकले थे, इस जमीन पे पैदा हुए थे। लेकिन एक ही चीज थी कि जब उनके जीवन में प्रभु आ गया तो उन्होंने सारी बातें छोड़ करके प्रभु पर ध्यान लगा लिया। यहां पे लिखा है कि आज मसीह समाज के लोग जो है कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, अब कोई चिंता की बात नहीं है, अपना बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बुढ़ापे में जीवन से जाने के बाद आपके पास वो जीवन जो यीशु है आपके जीवन में? इज देयर लाइफ इन योर इज देयर लाइफ इन योर लाइफ? दिस इज जीसस क्राइस्ट। क्या वो जीवन जो यीशु मसीह आपके जीवन में है? प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा है जो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, मकान बन गया, बच्चों की शादी हो गई, अब कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता करते हैं। यस, एम आई राइट? चिंता करते हैं। अरे जब तुम कहते हो हमारे पास सब कुछ है तो ऐसा लगता है कि उनके जीवन में वो जीवन नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने जीवन में नहीं पिया, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने जीवन में नहीं लिया। प्रिय भाई बहनों, आप जब लूक की सुवार्ता लूक का 12 पढ़ेंगे, उसका 16 से 21, तो वहां पे भी ऐसे ही एक व्यक्ति है, कहता है कि मेरे बच्चों की शादी हो गई है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, मेरे पास बहुत धन संपत्ति हो गई है और मेरे पास बहुत अच्छी उपज हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, सारे कमरों को तोड़ करके उसको भर दूंगा और कहूंगा कि मेरे कोई चिंता की बात नहीं है, ऐ मेरी जान खा पी मौज कर, क्योंकि अब चिंता की बात नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों को कहता है यू आर फूल पर्सन, तू मूर्ख है। प्रिय भाई बहनों, आपके पास जो कुछ है कभी उस पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा करने का कोशिश कीजिए। क्या यीशु मेरे पास है? क्या यीशु मेरे जीवन में? मैं पागल हूं, पता है आपको, मैंने आपको भी सिखाया है, बहुतों को सिखाया है। कभी कभी क्या होता है, जब जीवन में कुछ ऐसी बात आती है, अकेले में प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया के लिए, एडमंटन की कलीसिया के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए, फास्टिंग के साथ प्रार्थना करता हूं। मैं अपनी हिपोक्रेसी नहीं दिखा रहा आपको। मेरी बेटे कहती है पापा बाप की उम्र फास्टिंग रखने की नहीं है। सच में नहीं रख सकता मैं, लेकिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु फ्राइडे या सैटरडे चर्च जाने से पहले, तेरे साथ खड़े होने से पहले मैं अपने इस मंदिर को खाली करके तैयार करना चाहता हूँ, बस मुझे तैयारी दे। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारी उम्र देखा जाए नहीं है, लेकिन जो हमें सामर्थ्य देता है, एक भाई ने मुझे बहुत अच्छा संदेश भेजा 26 तारीख को सुबह मेरे पास आया जब मेरा बर्थडे था। उसने कहा जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ करता हूँ। हालेलुया। उसने मुझे एक ताकत दी। शाम को उस बच्चे ने परमेश्वर का वचन भी शेयर किया घर में, अब बहुत अच्छी बात हुई। प्रिय भाइयों और बहनों, धन्यवाद कि जो कुछ लोग प्रभु के सेवकों की ऐसी आत्मिक रूप से हेल्प करते हैं, धन्यवाद। तो लिखा है कि प्रभु ने कहा आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तू मूर्ख है, किस पर भरोसा कर रहा है? ये सारी चीजें चली जाती हैं। अगर आपको याद होगा, हमने दानियल की पुस्तक में पढ़ा था, अगर आपने दानियल 4 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 28 to 37 तक, तो आप क्या कहते हैं, दानियल क्या कहता है? ठीक ऐसे ही मसीह लोग जो है नॉमिनल सो कॉल्ड विश्वासी, सो कॉल्ड बिलीवर या नामधारी मसीह, जो सोचते कि मसीह घर में पैदा हो गए हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल उठा के चर्च चले जाते हैं, होली कॉम्युनियन ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, हम तो एक आध में प्रार्थना कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। वो तो होगा, एज लॉन्ग एज वी आर ऑन दिस अर्थ गॉड विल लिसन योर प्रेयर। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा जब तक आप जिंदा हैं, जब तक इस जमीन पर है। लेकिन मरने के बाद क्या होगा? मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं भी जाऊंगा इस दुनिया से। मुझे नहीं पता कि हो सकता है ये मैसेज मेरा आखिरी मैसेज हो, बट आई थैंक गॉड आई एम अबाइड इन माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह में बना हुआ हूं। यहां आने के बाद प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा तैयार कर दिया है। हो सकता है इंडिया में होता तो ऐसा नहीं होता,
क्यों? क्योंकि जैसे पतमस टापू पर एकांत में परमेश्वर ने यूहन्ना को तैयार किया, यहां मुझे प्रभु ने तैयार किया है और कर रहा है और करता रहेगा। तो प्रिय भाई बहनों, दानियल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर को देखते हैं, छत पे टहल रहा है और आज के ईसाइयों की तरह कह रहा है, ये सारा साम्राज्य मेरा है, ये सब कुछ मैंने जीता है, ये धन दौलत, ये सेना, ये हथियार, ये भंडार सब मेरे हैं। लिखा है कि जैसे उसके मुंह से शब्द निकला, परमेश्वर की आवाज आए कि हे नबूकदनेस्सर, तेरे हाथ से सब कुछ चला गया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं हर एक सेवक से कहना चाहता हूं, आप जितने भी सेवक सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको और मुझे आत्माओं को बचाने का दिया है। हमें संसार की प्रॉपर्टी खड़ी करने के लिए या चेयरमैनशिप या नाम के लिए नहीं, प्रभु ने एक एक आत्मा के लिए आपको और मुझको खड़ा किया है। ये जो कलीसिया है, ये जो लोग सुन रहे हैं, इन पर इनका बोझ आपके ऊपर और मेरे ऊपर है। ये इसके 18 चैप्टर कहता है, अगर तू कलीसिया को ठीक से नहीं बताएगा तो वो तो अपने पाप में मरेंगे, लेकिन पहला जवाब मैं तुझसे लूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमें इन अंतिम दिनों में, जबकि मेरे को आत्मा का बहुत बोझ है, जितने भी मेरे पास अलग अलग जगह से, पूरे दुनिया से मेरे पास रिकॉर्डिंग आ रही है, व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग करके भेजते, रो के बोलते हैं। मैं आपको आई एम ग्रोनिंग माई स्पिरिट, मैं अपनी आत्मा में रोता हूँ अकेले बैठ करके कि प्रभु मैं अकेला हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ सऊदी अरब, मैं इराक कैसे जा सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे तुझे नहीं पता वचन में क्या लिखा है, मेरा वचन अति वेग से दौड़ता है। देयर इज वेरी फास्ट स्पीड इन द वर्ड ऑफ गॉड। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जगत के छोर तक प्रभु का प्रचार कर लूँगा, मुझ जैसे छोटे से अदने से व्यक्ति को प्रिय भाई बहनों इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कभी मत बोलिए कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास मकान है, अब कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर भी चिंता करते हैं। डोंट वरी। मत्ती 6 अध्याय बार पढ़िए, वहां पे आपको एक ताकत मिलेगी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कल की चिंता मत करना क्योंकि मेरा नाम कल है। माय नेम इज टुमारो, ओनली द वन थिंग कास्ट दाई बर्डन। भजन 55 में लिखा है, 55-22 में, अपना बोझ। नीतिवंश 16:3 में लिखा अपने कामों को। पहला पत्र 5 अध्याय 7-8 में लिखा है, उस शेर से बचने के लिए, दुष्ट से बचने के लिए चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं, आज के लिए आज का दुख, जो तकलीफ है उसको चेलों के समान कि प्रभु हमें पता है तू हमारे साथ है, लेकिन हमारे अविश्वास का इलाज कर। लूका 17:5 में ये लिखा है, लूक ની સુવાર્તા એમના 17 अध्याय एंड 5वीं कॉलम में लिखा है, प्रभु कहता है, प्रभु चेलों ने कहा, लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ, हमारा विश्वास बढ़ा। हम चिंता इसलिए करते हैं कि हमारे विश्वास की कमी है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं इन सारी बातों को, कि जब लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, एक बात बहुत प्रभु की अच्छी लगी। प्रभु यीशु मसीह से जब मैं इन सारी बातों पर विचार कर रहा था तो प्रभु ने कहा कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, मांगते हो, मांगते हो, मांगते हो, मांगते हो। ऑलवेज यू आर आस्किंग, प्रभु मुझे ये चाहिए ले, प्रभु मुझे ये चाहिए ले, मेरे बेटे के लिए ये, मेरे घर के लिए ये ले, मांगते रहते हैं। और जब मिल जाता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? वी आर नॉट गिविंग, हम दे रहे नहीं है प्रभु को, धन्यवाद भी नहीं देते, मांगते रहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से जब लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, तो प्रकाशित वाक्य रेवलेशन प्रकटीकरण 3:17 में लिखा है कि तू जो कहता है मैं धनी हो गया हूं, ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, नंगा है, कंगाल है, वगैरह वगैरह सब लिखा है। पढ़ लीजिए, आप अंडरलाइन कीजिए बाइबल में इन सारी बातों को। इस अंतिम दिनों के लिए प्रभु ने मुझे वचन दिया है, मेरे लिए। फर्स्ट इज फॉर मी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दौड़ते दौड़ते चिंता में पड़ जाऊं। प्रिय भाइयों बहनों, ये जो कुछ वचन है ये पहले मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। जब मैंने एक इतिहास में पढ़ा था कि जब युद्ध में गए थे तो एक योद्धा के पास तलवार थी, तो उसने क्या करा, उसकी तलवार ऐसी थी कि वो दोनों तरफ से लोगों को मारता था, मारा था। अचानक क्या हुआ कि जैसे उसने अपने दुश्मन को मारने के लिए तलवार यूं करी, खुद ही घायल हो गया।
और उसको मारा गया। ये बाइबल क्या है? दो धारी तलवार है। पहले किसको मारती है? पहले मुझे काटती है, फिर आपको काटती है। अब ये इसको पर है, आप उसको किस प्रकार से लेते हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत सुंदर बात लिखी है। 1989 में मेरे पास मेरी पत्नी का एक लेटर, हमारी शादी से पहले जब लेटरबाजी होती थी, बाइबल की बातें होती थी, तो उन्होंने जो मुझे वचन भेजा था, दैट स्टक इन माई माइंड, वो मेरे दिमाग में ऐसा घुस गया, आज तक मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। और जानते हैं वचन क्या है? पढ़िए, निकालिए, वो आज आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। खोलिए बाइबल। मैं जब तक आप बाइबल नहीं खोलेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। प्लीज ओपन योर बाइबल, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन। आप इस वचन को बांध लीजिए और डेली प्रार्थना करनी शुरू कीजिए, तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं प्रिय भाइयों बहनों, आप इसको अपने जीवन में ले लीजिए। जैसे भजनकार भजन 119 उसके 11 में कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, देख मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। पढ़िए नीति प्रोवर्ब 30:7 वचन से, यहाँ पे कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। जब हम चिंता करते हैं, वरी इज सिन, क्योंकि हमारे प्रभु पर विश्वास नहीं है। चिंता का मतलब है, मैं पढ़ता हूं, देखिए आपकी बाइबल में क्या लिखा है। नीति वचन 30:7 और 8 जो मैंने अपने जीवन का एक आदर्श बनाया है। मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि मेरा चिंता करने वाला प्रभु है। यहां लिखा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। क्या लिखा है? मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। मेरी इच्छा क्या है? मैं तुझसे 2 ही बात मांग रहा हूं, 2 ही चीज नहीं मांग रहा हूं। चेलों ने भी 2 ही चीज मांगी। आप जानते चेलों ने प्रभु से क्या मांगा? आप लूक 11 पढ़िए, लूक 11:1 में लिखा है कि लॉर्ड टीच अस टू प्रे, हमें प्रार्थना करनी सीखा। और लूक 17:5 में लिखा है, इंक्रीज अवर फेथ। प्रभु मैंने तुझसे 2 ही वरद मांगे हैं। अगर मैं विश्वास में कमजोर हूं तो मेरा विश्वास बढ़ा। अगर मेरे को प्रार्थना में कमी आ रही है, यदि मैं ढीला पड़ रहा हूं, तो मेरे साथ प्रार्थना कर प्रभु यीशु मसीह। जैसे तूने उस पहाड़ पर अपने चेलों के साथ प्रार्थना की। चेलों ने तो प्रार्थना नहीं की, लेकिन तूने उनके लिए प्रार्थना की, और आज भी कर रहा है। तो लिखा, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं मेरे परमेश्वर, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह मत मोड़। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। 1 नंबर, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझसे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा परमेश्वर कौन है, वह अपने भाग को खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन ने मुझको इतना कुछ सिखाया है। इस वचन का अध्ययन कर करके परमेश्वर ने 5 बातें मुझे सिखाई हैं। आज वो 5 बातें आपको बताना चाहता हूं जो मैंने सीखी, मुझको लाभ हुआ। आपने देखा होगा, मैं कभी भी किसी से, लोगों की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है लेकिन वो पैसा मांगते हैं, मैं पैसा नहीं मांगता, क्योंकि मैंने सीखा है, इफ आई फॉलो जीसस क्राइस्ट होल वर्ल्ड विल फॉलो मी, द मनी विल फॉलो मी, गॉड विल ओपन हिज हेवन, अपने सर के खोल देगा। और मैंने सीख लिया, मुझे दिन की 2 रोटी खानी पड़ती है, उसमें मेरा पेट भर जाता है। ना मैं कुछ लाया हूं, ना कुछ लेके जाऊंगा। अगर प्रिय भाइयों बहनों मेरे पास प्रभु का वचन है, या प्रभु ने मेरे जीवन से आपको आशीष दिए, कम से कम मेरे लिए कोई रोने वाला तो होगा, और रोने के बाद कहेगा, कोई था सेवक जो मुझे खड़ा करके गया है, कि जिसने मुझे बताया कि तुझे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता किसी प्रकार की नहीं है। चिंता से आपकी उम्र घटेगी, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको मेनियर्स डिजीज हो सकता है, आपको कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। चिंता, प्रिय भाइयों बहनों, वो 5 चीजें क्या हैं मैं बताना चाहता हूं। अगर आप उससे द्वारा आशीष पाएंगे तो बहुत आपको मिलेगा। पहला, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहें। क्या मतलब है? ऐसे लोग के लिए बाइबल क्या कहती है, यह हम पढ़ सकते हैं कि आपको अपनी बाइबल खोलिए और अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे 19 बातें, देयर आर 19 थिंग जो व्यर्थ की बातें करते हैं। विश्वासी लोगों की बता रहा हूं मैं, प्रभु के सेवकों की बात करता हूं। मैं जब आइजैक एम्ब्रोज की किताब पढ़ रहा था अपने सेमिनरी में, तो उसमें 2 लाइन ऐसी थी जिसने मेरे जीवन को झंझोड़ कर पटका। आपने देखा होगा, कई बात हम बड़ी खूबसूरती से लोग की बुराई भी करते हैं, तो कहते हैं मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं उसकी बात बता रहा हूं। सही है भाई, सही है ना? मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं उसको बता रहा हूं कि उसके जीवन में कमी क्या है।
अरे तो तूने उसने की कमी तो देख ली, उसकी तूने उस कमी के लिए प्रार्थना कितनी की? मैं अक्सर कहता हूं कि उसके अंदर एक भी अच्छाई ले लीजिए, वो हमारा फायदेमंद होगी। तो 19 बातें कौन कौन सी है कि व्यर्थ बातें, हम विश्वासी लोग, हम चर्च में जाने वाले और प्रभु का वचन देने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौन सी बातें करते हैं? अब मैं पढ़ रहा हूं 2 तिमुथी, दूसरा तिमुथियुस, उसका 3 अध्याय, 3 चैप्टर 1 से 5 आप पढ़ेंगे, आपको 19 बातें मिलेगी जो मेरे जीवन में और आपके जीवन में है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे जीवन में नहीं है मेरे जीवन में। कोशिश कर रहा हूं उनको भी अपने जीवन से निकाल दूं, क्योंकि छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन को नाश करती हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें प्रभु के सेवक ने बहुत बड़ा अनुभव बताया कि जहां पे श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि जो छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी में घुस गई हैं, उन्हें पकड़ के निकाल के फेंक दो। उसने ऐसे क्यों कहा? उसने बड़े खोजबीन के बाद बताया कि जो दाग की बारी होती है, यानी अंगूर का जो खेत होता है, उसके चारों ओर मुंडेर लगी रहती हैं। मट्टी के पुराने समय की बात लिखी होगी इसने, तो उसमें जो छोटा सा होल हो जाता है, खोद करके कर लेते हैं। वो छोटे लोमड़ी के बच्चे अंदर तो घुस जाते हैं, लेकिन जब अंगूर की जड़ें खाते हैं, उसके फूल पत्ते खाते हैं और खा करके इतने मोटे हो जाते हैं, और होने के बाद जब उस होल में से निकलने की कोशिश करते तो वो नहीं निकलते। हमारे जीवन में जब छोटा सा पाप जीवन में प्रवेश करता है तो हम उसमें और लिप्त हो जाते हैं, और सारी बातें जो 19 बातें ये हमारे अंदर आकर के हमें इतना आत्मिक रूप से सो कॉल्ड बिलीवर यानी नामधारी विश्वासी बना देते हैं कि हम तो सोचते हैं प्रभु के लोग हैं, हमें कोई कमी नहीं है। तो कमी क्या है? पढ़िए, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। दूसरा तिमुथी, पर ये जान रख के अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। ये जान, वी आर लिविंग इन द लास्ट आवर एंड लास्ट टाइम। प्रभु आपके लिए मुझसे कह रहा है कि तू जो लोगों को प्रचार कर रहा है, ये सावधान रहे कि ये कठिन समय तेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। क्या कठिन समय है? सवाल ये होता है, कठिन समय है क्या? यहां लिखा है लोगों के पास समय नहीं है। जब समय नहीं है तो प्रार्थना भी नहीं होगी, और जब प्रार्थना नहीं है तो यीशु का जीवन भी नहीं होगा। और फिर जब आपके जीवन में और हमारे जीवन में समय नहीं है, प्रार्थना नहीं है, भाग दौड़ है, तो फिर चिंता होगी, और जब चिंता होगी तो फिर मौत भी होगी। सुनिए, एक एक कदम किस प्रकार से प्रभु ने मुझ मूर्ख को लिखवाए हैं, मुझको सावधान किया है। यहां पे लिखा है, दूसरी चीज है, क्योंकि मनुष्य आप स्वार्थी। अब गिनती शुरू कीजिए, अब आप अपनी उंगली पे गिनती है। मनुष्य आप स्वार्थी, लोभी, डींगमार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। यहाँ पे तो पूरे विश्व में पाया जा रहा है, माँ बाप की सुनते नहीं हैं। कृतज्ञ में कोई दया नहीं है। आप पवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के लिए चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी भक्ति को नहीं मानेंगे। तू ऐसों से परे रहना। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में 19 बातें बताइए आपको और मुझे। एवरी डे वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू चेक आवरसेल्फ कि प्रभु मेरे जीवन में ये है। मैंने इस चीज़ को देखा, कभी कभी मैं भी अपने भाई लोगों से मिल जाता हूँ तो उनके साथ फुस फुस करने लगता हूँ। मैं आपको याद है कहानी सुनाई थी 2 बैल की, याद है? फिर सुनाता हूँ आज मैं, हो सकता है बहुत लोगों ने सुनोगी। किस प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे कान में किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आकर के हमारे अंदर जहर घोलता है और हम उस जहर में शामिल हो जाते हैं, हम भी उसके साथ मिल जाते हैं और फिर हमारी आत्मिक हानि होती है। 2 बैल थे, एक जंगल में 2 बैल थे, बहुत अच्छे थे, हट्टे कट्टे थे, बहुत अच्छी मित्रता थी, बहुत प्यार थे। उसी शहर में, उसी जंगल में एक बूढ़ा शेर था। शेर ने कई बार अटैक किया लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी जम की पिटाई की और घायल करता था। एक दिन छोटी लोमड़ी थी, वो छोटी लोमड़ी जो हमारे जीवन को नाश कर सकती है, हमारी कलीसिया को नाश कर सकती है, उससे सावधान रहना। बहुत से लोग आपके बीच में आके, अरे आपके चर्च में तो लोग आते नहीं है, अरे
आपकी चर्च में ऐसा कैसे? डोंट वरी, कहना जी हम लोग चर्च के लिए नहीं, हम एक एक आत्मा के लिए काम कर रहे हैं। हम भीड़ के लिए, हम एक आत्मा के लिए कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी आत्मा कुएं पे प्यासी बैठी है, धूप में अकेली बैठी है। हम आत्माओं के लिए काम कर रहे हैं, हम भीड़ के नहीं कर रहे, क्योंकि यीशु ने कभी भीड़ के लिए काम नहीं किया, उनको खिलाया और इसी भीड़ ने उनको आखिरी में चढ़ा दिया। तो उस लोमड़ी ने उस शेर के पास कहा कि अंकल आपके सामने इतना भोजन है, आप मारते कि नहीं? उसने कहा भैया कई बार मैंने की कोशिश, ने बहुत पिटाई की, मेरी बहुत मारा, देख कितने जख्म है। तो उसने कहा अगर मैं इनका तेरा काम हल्का कर दूं तो तू मुझे क्या देगा? कि जो तुझे मांगेगी मैं दूंगा। कह दे मैं अपना काम करती हूँ, लेकिन जब तू इनको मारेगा तो मुझे कलेजी है, गुर्दा है, भेजा है, नरम नरम चीज मुझे चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, कैसे हमारे अंदर कान में, हमारे जीवन में जहर आता है, कैसे हमें पाप से दूर ले जाता है। तो लोमड़ी ने एक दिन देखा, मौका देखा, तो दोनों बैल चढ़ते चढ़ते थोड़े दूर हो गई, वो भाग के गई और उसके कान में जाके उसने कान में फुसफुसा दिया, फुस कर दिया। दूसरे बैल ने देखा और लोमड़ी करके भाग गई। दूसरा बैल उसके पास गया, उसने क्या कहा? कि कुछ नहीं कहा। अरे कुछ तो कहा होगा। अरे भाई कुछ नहीं कहा। अच्छा, आज इतना हो गया कि तू अपनी पर्सनल बात मुझे नहीं बता सकता यार, है? उसने कहा कुछ होया नहीं तो कैसे बताऊं मैं? ठीक है, थोड़े दिन के बाद उनमें खटास पड़ गई, वो अलग अलग हो गए। दूसरे दिन उसने दूसरे बैल के पास जाकर के फुसफुस कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा बैल, तो पहला बैल तो उसके पास गया, फिर भी क्या कहा पता उसने क्या कहा? तूने बताया था मुझे, तूने बताया था कि मैं अपनी बात बताऊं। अब उनमें इतनी दुश्मनी हो गई कि वो इतने दूर चले गए। जब दूर दूर हो गए तो लोमड़ी ने कहा शेर से, आज मौका है, मार तू भी खा और मैं भी खाऊंगा। इस प्रकार से इन दोनों का जीवन खत्म हो गया। ये डींग मारने वाले, ये 19 बातें जो है छोटी लोमड़ी आपको और मेरे जीवन को, हमारी कलीसिया को नाश कर देंगी। आज कलीसिया का नाश हो रहा है और होने वाला है। ये सारी बातें हैं। कलीसिया में ऐसे लोग घुस जाते हैं जो छुपी हुई चट्टान के समान है। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमारी प्रेम सभाओं में उस चट्टान के समान है जिसने टाइटैनिक को खत्म कर दिया। आज बहुत सी कलीसिया खत्म हो गई हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जो झूठी बात और व्यर्थ की बातें करते हैं। दूसरा, मुझे ना तो निर्धन बना और ना धनी बना, मुझे रोटी आज की दे। और लॉर्ड प्रेयर बोलते हैं हमारे पास सब कुछ नहीं होता तो हम प्रभु से मांगते हैं, और जब मांगते हैं प्रभु मिलता है। लेकिन उसके बाद क्या आता है? इस वचन में आपको दूसरी बात मिलेगी। तीसरी बात जो है, जब पेट भर जाए तब मैं अहंकार करके परमेश्वर को हूँ। जब हमारे पास सब कुछ नहीं होता और जब हो जाता है, हमारा पेट भरता है और खाना भी बर्बाद होता है, हम फेंकते हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है, बैंक भी भर जाता है, और उसके बाद गाड़ियां भी आ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम कैसे परमेश्वर का इनकार करते हैं। अब है इंपॉर्टेंट, क्या आप सुनेंगे? प्रभु परमेश्वर ने जब सैमुएल से जो छोटा बालक थे उससे बात की, तो उसने तीसरी बार जब बुलाया तो कहा था तेरा दास सुनता है क्या? वो छोटा सा बच्चा कह रहा है। पतरस से परमेश्वर ने कहा कि पतरस मुझे तुझसे कुछ कहना है। कि प्रभु तू कह, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो सुनिए, ये फाइनल चीज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर का कैसे इनकार करते हैं। मैं आप सब देखने वालों से, आप सब सुनने वालों से कह रहा हूं कि हम परमेश्वर का इनकार कैसे करते हैं। जब हमारा पेट भर गया, बैम भर गया, प्रभु ने सब कुछ दे दिया, प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने प्रभु को कुछ दिया? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को, इस कलीसिया को, या आप अपनी कलीसिया में जो कमाते हैं, जो सुन रहे हैं, क्या बाइबल के अनुसार मलाकी 3:10 के अनुसार प्रभु को 10वां देते हैं? आप कहेंगे कि हमारे पास बचता नहीं है, तो कभी नहीं बचेगा, कभी नहीं हमारा पर्सनल है, हमारा इनका पर्सनल है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हमने इंडिया में किया था और जो कुछ यहाँ कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम को भूल जाए। और इस प्रकार से हम परमेश्वर को जब नहीं देते, हम गीत क्या गाते हैं, जो भी हमारा यीशु को सारा जिसका उसको देना है, भंडारी हम यीशु के जग में 10वां ही लौटाना है।
प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हमारे हाथ को जानता है कि कितने ढीले हैं। प्रभु यीशु ने कहा जो दबा दबा करके हिला के देगा उसको ओवरफ्लो करके दिया जाएगा। हमारा इसका अनुभव है, इसका हमारे जीवन में। तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे कह रहा है, परंतु वास्तव में जो कुछ खुदा ने या परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसमें से चोरी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, पढ़िए बाइबल में लिखा है। जब आप परमेश्वर के वचन में मलाकी पढ़ेंगे 3:10 के आगे तो कहता है तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझसे जो कुछ तुमने प्रतिज्ञा की है, जो कुछ मैंने दिया तुम उसको पूरा नहीं करते। यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ मलाकी 3:8 में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। 10 मांस और खाने की भेंट में तुम पर भारी शाप पड़ा है। भारी शाप मतलब चिंता, चिंता होने के बाद भी चिंता। ये चिंता एक बहुत बड़ा शाप है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातें ऐसे करती है। सारे 10वां भंडार में लेके आ जाओ। प्रिय भाइयों बहनों, आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां परमेश्वर के वचन मिले किस प्रकार से हम परमेश्वर की चोरी करते हैं, सारी बातों में यह है, अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से मत लेना। क्या है ये? हम परमेश्वर की विरोध में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं। हम अपने बिजनेस, हम अपने काम, अपनी सारी बातों को इतना महत्व देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वोट में पीछे सो जाता है। प्रभु क्या कहता है, चलो यार अब तुम कर रहे हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मैं आराम कर रहा हूँ। क्योंकि वचन में पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह वॉज परफेक्ट मैन। वह एकांत में जाके आराम भी करता था, वो थकता था, वो सोता था, उसे प्यास भी लगती थी। वो आपके जैसे मेरे लिए से इंसान बन के, वो पवित्र आत्मा इंसान बन के आया, वो वचन इंसान बन के इसलिए आया कि वो जानना चाहता कि ऐसे मनुष्य में कौन सी बात है कि इतना होने के बाद भी वो गलती करता है, चिंता करता है। तो वो बात यीशु ने समझी और इसलिए कह दिया कि कल की चिंता मत करना, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। कल की चिंता मैं तुम्हारी करूंगा। मेरे बेटे और बेटियों, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको और मुझको बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि तुम्हारा मूल्य वो चिड़ियों से, कौवों से और उन सारे जानवरों से बहुत ज्यादा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हारी किसी भी चीज का भूखा नहीं हूं। भजन 5:8 में लिखा है कि सारे पेड़, ये सारे जानवर, फल फ्रूट मेरे हैं। अगर मैं भूखा हूं तो तुमसे नहीं कहूंगा, मैं सब ले लूंगा। तो प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले आओ जग के लोग सभी, आओ कलीसिया के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। हम आत्मिक रात से भूखे हैं और प्रभु से कहे, प्रभु आज मेरी आत्मा को तू तृप्त कर दे। मैं भूखा हूं प्रभु, मैं यहाँ से भूखा नहीं जाना मांगता, मैं तेरे साथ तृप्त होना चाहता हूँ। मैं तेरे लहू, तेरे मांस में मैं तृप्त होना चाहता हूँ, ताकि लोग मुझ में तुझे देखें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएं और प्रभु यीशु के सामने देखें। मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कीजिए और बोलिए, प्रभु यीशु, मेरे जीवन की चिंता, मेरे जीवन के दुख, जिसे मैं जानता हूँ या जानती हूँ, केवल इसका उपाय, सॉल्यूशन आपके पास है। प्रभु यीशु, आपने यूहन्ना 14:14 में अपने मुंह के शब्द से कहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझसे प्रार्थना कर, मेरे पास आ, तो मैं तेरी सुनूंगा, तुझे सारी कष्टों से, चिंता से आजाद करूंगा। 19 बातों से, 19 पाखंड की बातों से तुझे आजाद करूंगा। मैं तुझे अपनी पत्री बना लूंगा, लोग तुझे पढ़ेंगे। यीशु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। मेरे जीवन से चिंता, मेरे परिवार में कलेश है, मेरा भाई मुझसे लड़ता है, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा सब परिवार के लोग आपस में लड़ते हैं। इस कलेश को निकाल, तू शांति का परमेश्वर है, मेरे घर में आ जा। प्रभु आज मैं तुझे अपने घर इनवाइट करती हूँ, करता हूँ, मेरे साथ चल यीशु, और मेरे घर में सारी वो चिंताएं, दुख तकलीफ निकाल दे। जैसे चेलों ने तुझे पुकारा, आज मैं प्रभु तुझे पुकारता हूँ। यीशु मेरे साथ चल, मेरे जीवन में मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे चिंता के पाप से जो मुझको तेरे प्रति अविश्वास बनाता है, यीशु चिंता निकाल दे।
प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु यीशु, आज जितनों ने प्रार्थना की है उनके जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ कि सब कुछ होने के बाद भी प्रभु वो चिंता करते हैं। प्यारे प्रभु, आपसे प्रार्थना है, जिस बहन ने कल रात को जो मैसेज भेजा, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम है, उसने बार बार कहा मैं नाम नहीं बताऊंगी, बस आप उस सारी समस्याओं के लिए प्रार्थना कीजिए, वो परेशानी निकल जाए हमारे परिवार में से। यीशु, बहुत से लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। मैं अपने जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितने चरीसे बैठे हैं, उनके जीवन से यीशु के नाम से चिंताएं निकाली जाए पिता। आज के लिए आज ही जो कुछ दिन है, क्योंकि तेरा नाम आज भी है, कल भी है और युगानुग तुम्हारे साथ है। Only the one thing, Lord. Teach us to pray, Lord. हमें प्रार्थना करने सीखा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाओ। लेविटिकस के अनुसार प्रभु हमारे जीवन की वेदी पर लगातार आग जलती रहे। तेरी महिमा हो आज के इस वचन के लिए। हालांकि प्रभु बहुत कुछ तूने दिया है, लेकिन जितना भी दिया है मैं चाहता हूँ दैट शुड बी स्टक इन आवर माइंड, दैट ड्वेल इन आवर माइंड एंड लाइफ, और 100 गुना फल लाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आज के बाद कभी चिंता मत करना कि कल क्या होगा। प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया, बस चिंता इसलिए कितना कीजिए कि अपने बच्चों को प्रभु के राज के लिए तैयार कीजिए, यही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी धन दौलत नहीं रह जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी आत्मा के साथ रहे, आमीन और फिर आमीन।